अभी भी उनका यही ड्रीम है कि हम उनके बच्चे पढ़ लिख के बड़ा बने कुछ। बचपन से हमेशा मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। कोई भी दिक्कत है, कोई पढ़ाई के बारे में है, कोई मैनेजमेंट के बारे में है, जो भी दिक्कतें हैं इन बच्चों की हम बैठ के सुन के और दूर करते हैं। उनका भी मकसद यही है कि बच्चों को यहाँ अच्छा स्किल मिलेगा और वो अपना रोजगार करेंगे। स्काईलार्क इसका इक्विपमेंट के नाम से पोल्ट्री का A to Z यहाँ बनता। नमस्कार, मैं हूं शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज़। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के मैटिस कॉलेज से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जहां पर दो सगी बहनों ने टॉप किया है। एक का नाम है परनीत कौर और एक का नाम है परमजीत कौर नाम है। और आपको बता दें कि डिग्री कॉलेज सफ़ीदों, जो आपको बता दें कि अंटा में है, मैटिस डिग्री कॉलेज से उन्होंने आज टॉप किया है और बेहद खुशी का आज माहौल मैटिस स्कूल में बना हुआ है। और अब उन दोनों बहनों से हम मिलेंगे, आपकी बातचीत करवाएंगे किस प्रकार एक बहन है जो मैरिड है, शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने यहाँ टॉप किया है। पूरे परिवार के साथ हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आइए हमारे से जुड़ जाते हैं, उन दोनों बहनों से हम आपके कराते हैं बातचीत। जुड़ जाइए हमारे साथ। पर आस्किल कॉलेज का भी जो है निर्माण या कह लीजिए शुरू हो चुका है और यहाँ पर आज कुछ टॉपर बच्चियाँ थी जिनके साथ हम जुड़े। तो अब हम उस टॉपर के साथ जुड़ जाते हैं जिन्होंने यहाँ से बहुत भारी मात्रा में अपने अंक प्राप्त कर टॉप किया और पूरे सफ़ीदों को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कराया है इस टॉपर ने। और अब इनके साथ जुड़ जाते हैं मैटिस स्कूल से, इनसे जानते हैं कि कितना कुछ इन्हें अपने इस टॉप के लिए करना पड़ा। सबसे पहले आपको ये जानकारी भी दे दें कि ये जो टॉपर्स हैं वो शादीशुदा हैं और शादीशुदा के बाद कहते हैं महिलाएं गृहस्थी में ही पिसकर या रहकर रह जाती है, गृहस्थ में ही वो अपना जीवन समेट लेती है। लेकिन शादी के 2 साल बाद भी आप देख सकते हैं, शादी के 2 साल बाद जिन्होंने टॉप किया आप जुड़ जाते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो पहले अपना नाम बताएं आप। परनीत कौर। परनीत कौर जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 2 साल। 2 साल हो गए हैं। तो आप इस मैटिस कॉलेज में कितने साल से मतलब स्टडी कर रहे हो? 3 साल की डिग्री थी हमारी, BSc मेडिकल, तो 3 साल हो गए अब। 3 साल हो गए हैं। तो परनीत जी, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आप सच में पूरे स्कूल को ही नहीं, पूरे सफ़ीदों को एक गौरवान्वित महसूस करवाएंगे, टॉप पर मतलब आएंगी? आपको कहीं ना कहीं लगता था कि आप टॉप आ पाएंगी? मैम ये कोई नई बात तो नहीं है वैसे मेरे लिए जी। पहले भी आप? यस मैम, 10th में भी मेरी 10 CGPA थी जी। 12th में भी मेरे 94% थे जी। तो आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ ऑलवेज, तो इसलिए मुझे था कि भाई मैं आऊँगी। और कॉलेज में भी मैं पिछले 6 एग्जाम से टॉप ही कर रही हूँ जी। तो जैसे परनीत जी, आपने कहा कि आप 3 साल से इस कॉलेज में हैं और 2 साल आपकी शादी को हो गए हैं, तो मतलब शादी से पहले ही आपने एडमिशन ले लिया था? यस मैम, मैंने शादी से पहले ले लिया था एडमिशन। फिर बाद में रिश्ता आया और पापा को पता है सब कि भाई कैसे हुआ। मुझे तो बस पापा ने बताया था हाँ भाई शादी हो रही है, ऐसे पूछा सब, तो ठीक है मैंने कुछ भाई ठीक है, आपको ठीक लग रहा है तो आप कर दो, है ना, अच्छी बात है। तो आपने मतलब कहीं ना कहीं उनके सामने ये रखी शर्त कि मैं आगे स्टडी करना चाहती हूँ, कंटिन्यू करूँगी? ये तो बात मेरे पापा को पता है, वो हमेशा से मुझे कुछ बनाना चाहते थे। अभी भी उनका यही ड्रीम है कि हम उनके बच्चे पढ़ लिख के बड़ा बने कुछ, क्योंकि उन्हें बचपन में इतना वो एक्सपोजर नहीं मिला, क्योंकि पहले था भी नहीं इतना, अब ज़्यादा स्टडीज़ के तरफ हो गया है, तो इसलिए वो हमेशा चाहते थे भाई मैं कुछ बड़ा बनूँ। पहले मैं सोच रही थी भाई मैं डॉक्टर बनूँ, बट फिर मैंने सोचा भाई मेरा टीचिंग के टुवर्ड्स ज़्यादा इंक्लिनेशन है, तो मैंने टीचिंग को ऑप्ट किया, इसलिए कोर्स किया। जैसे आपकी शादी हो गई और आपने कहा कि पहले बेबी हुआ था वो नहीं रहा, बट उसके बाद कई बार जो माएँ होती हैं, खासतौर से माँ का दिल बड़ा नॉर्मल, तो वो टूट जाती हैं और उस चीज़ में ही डूब के रह जाते हैं। लेकिन आप उस चीज़ से कैसे बाहर निकली और फिर आपने स्टडी कैसे शुरू की, वो कुछ आप शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? मैम, जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे तो उसके 1-2 महीने बाद मेरी डिलीवरी हुई थी, तो फिर मेरी दादी माँ और मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने मेरे को यही बोला कि भाई अब जो होना था वो तो भगवान जी जैसे करते हैं वैसे हो गया, है ना। तो उससे उन्होंने मुझे हिम्मत दी, वहाँ से निकाला और यही कहा कि भाई चलो जो भी हुआ बाबा जी आप आगे आपको सब कुछ देंगे। तो इसीलिए उन्होंने मुझे हिम्मत दी है कि भाई मैं सब कुछ करूं। बचपन से हमेशा मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे जी। तो उसके बाद आपने स्टडी शुरू की, मतलब तो इस वाक़या है बेबी वाला, वो कितने साल हो गए होंगे आपको? मैम पिछले साल अक्टूबर में ही हुआ था ये, तो फिर मतलब अभी तो 1 ईयर भी नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ 1 ईयर भी।
तो अक्टूबर में हुआ था, तो फिर 1-2 महीना तो मैं ऑफ ही थी, मैंने मैटरनिटी लीव ले ली थी। उसके बाद फिर मैंने जैन में कॉलेज स्टार्ट किया। तो जैसे आपके पापा ने आप टॉप आए हैं, तो आपके पापा का क्या रिएक्शन था आपके टॉप आने पे? वो बहुत खुश हुए, जैसे वो हमेशा होते हैं, 10th में भी 12th में भी हमेशा जब भी हम फर्स्ट आए हैं, मैं मोस्टली फर्स्ट आती रही हूँ, तो बहुत खुश होते हैं, हमेशा प्राउड फील करते हैं मेरे पे। तो अब आगे का आपका क्या एजेंडा है, आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे मेरे को MSc भी करनी है, एक्सपीरियंस भी लेना है टीचिंग का, नेट भी क्लियर करना है और प्रोफेसर बनना है, बस कैसे भी जैसे बनते हैं। तो आप जो हमारे दर्शक हैं वो विशेष तौर पे ये जानना चाहेंगे कि आपने विशेष तौर पे ऐसा क्या किया है जी, क्या आपने टॉप किया? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ से कॉलेज से जाने के बाद आप घर का काम भी करती थी, ससुराल में भी आप हेल्प करती थी, तो उसके बाद क्या आपने स्पेशल कुछ ऐसा टाइम निकाला सुबह का या रात का जिसमें आपने पूरा स्टडी को ही दिया हो? जैसे होता है कि भाई मुझे 6 बजे के बाद काम होता है, तो मोस्टली मैं 4 बजे उठ जाती थी, तो फिर पढ़ती थी, तो 6 बजे थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट का बना के सब कुछ करके फिर पढ़ लिया, और फिर 9 बजे के बाद ही होता है ज़्यादा काम, तो फिर तब तक पढ़ लिया, फिर उसके बाद फिर काम करने लग गई, फिर काम करके फिर एक नैप लेती थी दोपहर में, और फिर ऐसे, और जब कॉलेज जाना होता तब सुबह जैसे उठ के 4 बजे तो पढ़ के मेन जो भी हमें अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया, कुछ आगे का भी पढ़ लिया कि भाई नॉलेज हो कि भाई जो टीचर्स पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड, तो ऐसे ही करती थी बस, और रात को भी स्टडी टाइम होता था मेरा। परनीत कौर जी, आप टॉप आई हैं, उसके लिए अपने स्कूल स्टाफ को और देशवाल अंकल जी को क्या मतलब स्पेशल कुछ कहना चाहेंगी अपनी तरफ से? यही होता है कि भाई टीचर्स सपोर्ट करें, पेरेंट्स सपोर्ट करें, तभी बच्चा कुछ कर सकता है। तो हाँ भी टीचर्स ने बहुत हेल्प करी मेरी, तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी मैं अपने टीचर्स से पूछती थी, हाँ भाई सर मैम ये बता दो आप कि ये कैसे है, ये कैसे है। और मोस्टली मतलब बचपन से जैसे हमारे स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, तो वो भी हमेशा हमें खुद बोलते थे कि भाई सपोर्ट करते थे, भाई खुद बोलते थे आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछो, तो हम वैसे ही हमारी आदत बनी हुई है बचपन से, तो इसलिए हम टीचर से ही पूछते हैं हमेशा जो भी प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ नेट की हेल्प ले लेते थे। परनीत, एक आखिरी सवाल करूंगी आपसे कि जो बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं और आपसे प्रेरणा लेंगे, तो ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अगर हमें कुछ करना है लाइफ में, अगर हमारा कोई गोल होगा हम तभी कुछ कर सकते हैं, तो एक गोल तो बनाना ही है मोस्टली, भाई आप एक गोल बनाओ अपना जो आपको बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चाहिए, जो आपको डिग्री करनी है या जो भी स्टडी करनी है आप करो, और उसके तो मतलब ये कि भाई अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके तरफ मतलब कि आप पे खर्चा कर रहे हैं बहुत, है ना, जो कि बहुत होता है आजकल की पढ़ाई में, तो आपको एक होना चाहिए अंदर से, भाई एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए उस चीज़ से कि आप करो हमेशा। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप गाइड, जो आपके टीचर्स हैं उनको गाइड की तरह यूज़ करो, और सब मतलब उनसे गाइड लो और गाइडेंस लो और सारा करो, बस गोल बना के चलो, गोल बना के चलो अपना। जब ज़रूर तक मतलब एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। लक्ष्य होना चाहिए ज़रूर लाइफ में। जी, धन्यवाद परिणीति, धन्यवाद। तो अब हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, तो सर से हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके कॉलेज की एक लड़की ने टॉप किया है। धन्यवाद। मैं उस बेटी को बधाई देना चाहता हूँ जिसने हमारी मैटीज इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन किया है, और उन परिवार को भी बधाई देना चाहता हूँ जिस परिवार ने इनको शुरू से ही ऐसी संस्कार दिए, जो अच्छे परिवार के संस्कार होते हैं, वो संस्कारी एक अपने परिवार के मायके जाके भी और अपने ससुराल में जाके भी दोनों जगह अपना परचम लहराएगी, और मुझे उम्मीद है कि ये लड़की बहुत कामयाब होगी, आगे बढ़ेगी और अच्छी जगह जो प्राप्त करेगी। और मैं बधाई देता हूँ अपने सारे स्टाफ को और अपने सारे जो मेरे यहाँ पे जिस तरह का वातावरण दिया, जिन लोगों ने सहयोग किया, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर, जैसे कि अभी परिणीत कौर ने कहा कि एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, तो सर आप इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं? मैं तो 100% इससे एग्री करता हूँ, क्योंकि लक्ष्य के बगैर तो कोई काम पूरा नहीं होता, और लक्ष्य भी जब आदमी का निश्चय पूरा करने के लिए, लक्ष्य पूरा करने के लिए सबसे बड़ा डिटर्मिनेशन होता है, और उसमें हौसला होना चाहिए। अगर उसमें हौसला और डिटर्मिनेशन है तो वो पक्का अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो सर, अभी जो बच्चे अभी नए एंट्री करेंगे आपके स्कूल में, एडमिशन लेंगे, या फिर जो बच्चे अभी और कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको परिणीत कौर का एक उदाहरण देकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बेटी का उदाहरण देंगे और बच्चों को बताएंगे कि भी ये बच्ची ये गांव में रहकर और अपने दोनों परिवारों को ध्यान में रखकर जब ये बच्ची अच्छा मार्क्स ले सकती है, तो तुम अकेले, अपनी बहुत सारी अनमैरिड लड़कियां हैं तो उनको प्रेरणा देंगे कि भी आप भी
अपने इस बच्ची को फॉलो करो और इस तरह से उनसे भी जो है ना कुछ सीख मिलेगी, उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वो मोटिवेशन भी होंगे और हमें खुशी भी होगी कि बच्चे भी जो है ना आगे कुछ बच्चे और भी हमारे आगे निकल के जाएं और अगले साल कई लोग मेरिट में आएंगे तो और भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी बच्चियाँ और भी पैदा होंगी हमारे पास। जी धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। करते हैं जशवीर देशवाल जी से, जिनका सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य रहता है अपने एरिया का उद्धार, अपने एरिया को ऊंचाई तक लेकर जाना। आइए अब जुड़ जाते हैं जशवीर देशवाल जी से। सर आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपके स्कूल की छात्रा ने टॉप किया है। बहुत धन्यवाद आपका भी। और जो परनीत कौर ने जो यूनिवर्सिटी को टॉप किया है, अभी आप उनका इंटरव्यू ले रहे थे और उनके से पूछ भी रहे थे भाई आप बच्चों को क्या संदेश देंगे, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। बाकी यहाँ जो इस स्कूल की कॉलेज की बात है, ये बच्चे जो शुरू से पहले से ही यहाँ है और उनको हर कोई भी समस्या आती है तो हम बैठ के सुनते हैं और उसको दूर करते हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई पढ़ाई के बारे में है, कोई मैनेजमेंट के बारे में है, जो भी दिक्कतें हैं इन बच्चों की हम बैठ के सुन के और दूर करते हैं। तो सर आज एक अच्छी बात यह है कि आपने स्किल कॉलेज जो खुलने जा रहा है और बच्चों को बेहद आपने का जो एक अच्छा आपका मुझे बात लगी कि अपने प्रदेश को, अपने एरिया को ऊंचा लेके जाना है और यहाँ पर कोई भी बेरोजगार ना रहे, उसके लिए आपने जो स्किल कॉलेज खोला उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सफीदों की जनता से? उसके बारे में तो ये स्किल कॉलेज खोलने का मेरा मकसद ही यही है। नेहरा जी हमारे साथ आए हैं और बड़े पढ़ाई के बारे में इनको बहुत ज्ञान है क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, रजिस्ट्रार भी रहे हैं। तो इन्होंने सलाह दी कि भाई इस तरह का आप इसमें टेक्निकल कोर्सेज खोलें और स्किल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ें। मैं शुरू से ही एक चीज़, जब से मैंने काम शुरू किए हैं, जब से ये इस इलाके के बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, वो खाली ना फिरें, वो अपना काम करें, कि किसी भी गलत रास्ते में ना भटक जाएं। तो मेरी सोच ये रहती हो रही है स्किल कॉलेज का भी, स्किल यूनिवर्सिटी से जो कोर्सेज ले आए हैं उनका भी मकसद यही है कि बच्चों को यहाँ अच्छा स्किल मिलेगा और वो अपना रोज़गार करेंगे अच्छे से। सर सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि जो बच्चे कहीं ना कहीं एजुकेशन में वीक रह जाते हैं और उन्हें कहीं लगता है कि हम कहीं कामयाब नहीं होंगे, उनके लिए आपने बहुत बड़ी बात सोची है कि 10th पास बच्चे हैं या +2 पास बच्चे वीक है, उन्हें आप जो रोज़गार दिलाने की बात करें वो सबसे सराहनीय कार्य मैं कहूँगी आज तक का सफीदों के लिए जो आप कर रहे हैं वो सबसे सराहनीय कार्य है। लेकिन सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, अगर कुछ बच्चे काफ़ी जो मिडिल क्लास से भी नीचे आते हैं, काफ़ी गरीब तबके के होते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर क्या मतलब आप उपलब्धि देना चाहेंगे? उनको तो जैसे जो बच्चा वीक है पढ़ने में, वो 10th क्लास तो कर गया लेकिन वो इतना स्टडी में अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल में अच्छा है, तो उनके लिए ये कोर्सेज उन्हीं के लिए हैं ज़्यादातर तो। और वो 99% जो है वो बच्चे जो स्किल सीखना चाहते हैं वो सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक बहुत बड़ा एक हमारी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, स्काईलार्क इसका इक्विपमेंट के नाम से। पोल्ट्री का A to Z यहाँ बनता है, सब मशीनें बनती हैं, केजेस बनते हैं, सभी ड्रिंक और फीडर, पंखे, सब कुछ बनता है। हमने यूनिवर्सिटी से MOU साइन करवाया आपस में इसका स्काईलार्क इक्विपमेंट का, और उन्होंने पूरा आगे देखा, पहले हमारा सिस्टम देख के, और जब हमारे को एक कोर्सेज दिए। जी तो सर अब सफीदों के बच्चों से जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन अभी सफीदों में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी पर अब आ चुकी है, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को और बच्चों को तो मेरी तरफ से यही है कि भाई वो कोशिश करके यहाँ के बच्चों को दाखिल करवाएं और यहाँ अपना सीखें, काम सीखें बच्चे, और आगे उनको रोज़गार मिलेगा, यही मेरी सोच है, उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो सर जो बच्चियाँ आज टॉपर आई हैं, 2 बच्चियाँ हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके माता पिता के बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? उनके माता पिता का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और बच्चियों ने तो मेहनत की है, उधर से स्टाफ ने मेहनत की है, और हमारी तरफ से भी इतना उसके हमने भी इनको सहयोग किया है। और मैं तो इन बच्चियों की इतना हौसला समझता हूँ, इतनी हिम्मत समझता हूँ। जो बड़ी बच्ची है जिसने यूनिवर्सिटी टॉप की है, वो मैरिड है, वो 2 परिवारों की जिम्मेवारी उस पर है, पहले घर वालों की थी, अब ससुराल वालों के भी है। इतना काम होते हुए उन्होंने टॉप किया है, मैं तो उसको सवेरे भी बधाई दी थी, दोबारा फिर उनको बच्चियों को बधाई देता हूँ। सर जैसे कि परनीत कौर ने कहा कि जब तक कोई लक्ष्य ना हो, कोई एम ना हो, तब तक इतनी मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सकते, तो सर क्या आप भी परनीत कौर से एग्री करते हैं इस बात पे? बिल्कुल एग्री करते हैं जी। परनीत कौर जो कह रहे हैं बेटी कि भाई लक्ष्य तो होना ही चाहिए, और आपने मेरे अपने बारे में अभी इतना नहीं पता होगा, मैं बता भी देता हूँ। मैंने LLB किया है,
लॉ ग्रेजुएट हूँ, प्रैक्टिस शुरू किया था, लेकिन बात प्रैक्टिस में जी नहीं लगा, तो फिर मैंने इस इलाके के सुधार के लिए सोचा, यूनिट लगाए, पोल्ट्री में गए, वहाँ बहुत बड़े बड़े यूनिट हैं, बाहर भी जितने यूनिट हैं उनमें भी हम यहीं से बच्चों को भेज रहे हैं। इवन हमने घाना, अफ्रीकन कंट्री है घाना, वहाँ भी अपने यूनिट लगाए हुए हैं, वो यहाँ से बच्चे भेजे हुए हैं, और पूरे यहाँ खेड़ा खिमावती के बच्चे जाके उस यूनिट को लगा के आए हैं। वहाँ बच्चे तो हमारे को वहाँ से भी मिल सकते हैं, लेकिन जो सोच है शुरू से वो ये है कि हमारे इस इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए। सर मैंने सुना है जब हम पद पे होते हैं, आप एमएलए रहे हैं, एमएलए होते तो इंसान सोचता है अपने क्षेत्र के बारे में, लेकिन सर अगर आप माइंड ना करें, लेकिन जैसे ही व्यक्ति कुर्सी से उतरता है तो वो अपने क्षेत्र के बारे में भूल जाता है। तो सर आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से कि क्षेत्र सबसे पहले आपका कुर्सी रहे ना रहे, आप क्षेत्र के बारे में हमेशा सोचते हो और आगे बच्चों के लिए इतना सोच रहे हैं? तो मतलब ये अपने शहर के लिए प्यार कहें या फिर आप सोच के कोई नई सोच आपकी? मेरा कोई इस कुर्सी से जुड़ाव नहीं था रोजगार का। मेरा तो पहले दिन से ये है कि कोई भी जवान बच्चा अगर खाली घूमता है तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, उसको काम मिलना चाहिए, चाहे वो मेरे घर का है, बाहर का है, पड़ोस का है, इलाके का है। मेरे को शुरू से ही एक सोच है, शुरू से। तो इसलिए कोई ये नहीं कि मेरी कुर्सी थी और कुर्सी चली गई, ये तो लोगों ने एक जिम्मेवारी दी थी। 5 साल इलाके में इतने काम करके दिखाए जो किसी पे नहीं बने। यहाँ पूरे 47 साल के अंदर 7 पावर हाउस लगे, मैंने एक प्लान में 5-6 पावर हाउस लगवा के चालू करवा दिए। अभी ये पूरा प्लान निकलने को अभी तक एक नहीं लगा है। तो सड़कों का बात है, गाँव में एजुकेशन की बात है, स्कूलों को उनको अपग्रेडेशन की बात थी, नए स्कूल खुलवाने की बात, कॉलेज खुलवाया है पिलूखेड़ा में। तो वो सोच है, वो काम करने की सोच है शुरू से ही। ये नहीं है कि भाई मेरे पास कुर्सी है तो मैं करवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी मतलब आप इस सोच को आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे? वो तो लगातार चल रहा है, शुरू से चल रहा है और आखिर तक चलेगा जब तक मेरे में हिम्मत रहेगी। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ परनीत कौर जुड़ी और हम आपको जानकारी दे दें कि एक ही घर से टॉप करने वाली ये 2 बहनें हैं, परजीत कौर है और परनीत कौर, 2 नाम भी देखिए सेम है और दोनों ने एक टॉप एक ही स्कूल से किया है। और अब हम परजीत कौर से बात करते हैं। परजीत, आपको क्या लगता था? आपको तो मम्मी सपोर्ट करते हैं, पापा सपोर्ट करते थे, तो आपने पढ़ाई कर ली, क्या लगता था दीदी भी सच में टॉप कर पाएंगे? मैं हमेशा से करती है। हमेशा से करती है? आपसे ज़्यादा करती है? हाँ, हमसे 2-3 नंबर ज़्यादा ही रहते हैं इसके। अच्छा, तो आपने क्या, अब जैसे परनीत कौर ने बताया था कि उन्होंने स्पेशल सुबह का जो टाइम था अपने लिए दिया, फ्री टाइम, तो क्या आपने भी अपने लिए कुछ फ्री टाइम दिया परजीत, या फिर नॉर्मली ही स्टडी आपने की? हम फ्री टाइम देते थे जब घर पे फ्री होते थे काम वगैरह करके, तो स्पेशल टाइम थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट होते थे पढ़ाई तो उसमें कवर कर लेते थे। तो आज दोनों बहनें मतलब आप टॉप आई हैं, तो स्कूल वालों ने भी आपको ढेर सारी बधाइयाँ दी हैं और परिवारजनों की भी बधाइयाँ तो आ रही है, और स्वास्थ्य न्यूज़ की तरफ से भी आप दोनों बहनों को बहुत बहुत बधाई है। तो आप आगे आप क्या करना चाहेंगी? हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। दोनों बहनें टीचिंग लाइन में, तो स्टूडेंट की तो फिर खैर नहीं है। तो Yes, फिर ये sir. मैडम पढ़ाएगी तो फिर स्टूडेंट की तो वाट लग जाएगी ना? यस मैम, डेफिनेटली लगेगी। तो अपने मम्मी पापा को, टीचर्स को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे आप? वही, फैमिली तो बहुत सपोर्टिव रही है, सबसे ज़्यादा फादर सपोर्टिव रहे हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ने सपोर्ट किया है। टीचर्स ने भी जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए, हमेशा डिस्कस करके हमने, टीचर्स ने बहुत हेल्प की है। तो अभी और जो बच्चे अब नए जुड़ने वाले हैं, नए आने वाले, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? अपने अनुभव से कुछ उन्हें कहना चाहेंगी? हम यही, अब नए कोर्सेज की एडिशन हो रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है अब तो पहले से, तो स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। अब तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा उनका। थैंक यू सो मच।